हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे काफी फिट होंगे। बच्चों, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इससे पहले आप लोगों ने 3 वीडियोस देखे होंगे हमारे एक्सरसाइज 11.1, 2 और 3 के। अगर नहीं देखा है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो जल्दी से जा करके देख लो। सारे वीडियोस कंप्लीटेड हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ये जो 11.4 वाला एक्सरसाइज है ना, यहाँ पर आप लोगों को वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 11.3 में था। बस फर्क ये है कि 11.3 में जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन थे वो थे आपके कोन से रिलेटेड, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो स्फेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड रहेंगे। स्फेयर बोले तो गोल एकदम जैसे टुनटुन मौसी के लड्डू होते हैं जिसे भीम खाता है, और हेमिस्फेयर बोले तो जैसे मान लो आधा लड्डू तुमने खा लिया तो जो आधा तुम्हारे पास बचेगा वही तुम्हारा हेमिस्फेयर है। तो बस इन दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है अगर तुम देखना चाहो तो यहीं पर दिया हुआ है, मैं आप लोग जल्दी समझा देता हूँ। जो स्फेयर है अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है तो वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और अगर हेमिस्फेयर है यानी कि आधा है स्फेयर का तो 4 का आधा 2 हो जाता है, तो ये 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। तो बस दोनों फॉर्मूला कनेक्टेड है। अगर आपको स्फेयर का याद हो गया तो हेमिस्फेयर का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आराम से याद हो जाता है। और पहले वाले क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जिसका रेडियस दिया हुआ है। तो चलो दोनों क्वेश्चन को हम लोग एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। पहले वाले के फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसका फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, 4/3 करना रहता है, फिर पाई और आर का क्यूब लगाना रहता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4/3 करो, पाई के बदले में 22/7 यूज़ करने का, और आर का क्यूब है यानी कि 3 बार रेडियस को लिखना है। यहाँ पर 7 × 7 × 7 ऐसे लिख दो, 7 का क्यूब भी कर सकते हो लेकिन ऐसे लिखो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास 3 से कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सभी न्यूमरेटर्स में जो नंबर है ना, ये वाला ये वाला, ये 7 और 7, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखा है ताकि वीडियो लेंदी ना हो। ये हमारा 4312 हो जाएगा, और डिवाइड बाई में जो 3 है वो आ जाएगा। अब क्या करें सर, क्या इसको हम डेसिमल में लिख दें या ऐसे ही छोड़ दें। देखो ऐसे तो बिल्कुल मत छोड़ना, एग्जाम में जब तुम बनाओगे तो आंसर को या तो डेसिमल में लिख देना या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना। जैसे तुम्हारे बुक में इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके लिखा हुआ है आंसर को, बाकी तुम एग्जाम में जरूरी नहीं कि मिक्स फ्रैक्शन में ही करो, तुम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर। लेकिन फिलहाल हम लोग जैसे बुक में आंसर दिया हुआ है, मैं वो आंसर तुम लोगों को निकालना सिखाता हूँ। तुम लोगों को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत पहले ही सिखाया था क्लास 6-7 में। अगर तुम लोग भूल गए हो तो चलो फिर से याद दिला देता हूँ। सिंपली तुम्हें इसे डिवाइड करना है। ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास 4, 3, 1 और 2, इसे तुम डिवाइड करो 3 से। तो जब डिवाइड करोगे तो 3 1 जो हमारा 3 होगा, माइनस होकर के 1 बचेगा, फिर ये 3 उतर जाएगा। तो 3 4 जब हम 12 कर देंगे फिर 1 बचेगा, फिर ये वाला 1 उतर जाएगा। तो 3 3 जो हमारे पास 9 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचा, और फिर लास्ट में ये 2 उतार देंगे तो हमारे पास 3 7 जो 21 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बच जाएगा। अब तो कुछ उतारने के लिए यहाँ पर बचा नहीं है, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। अब मैंने तुम लोगों को जो निंजा टेक्निक सिखाई थी क्लास 9th में, सॉरी क्लास 9 बोल रहा हूँ, उससे पहले क्लासेस में 6-7 में, वो क्या सिखाया था कि तुम्हारे पास अब 3 नंबर है। एक ये वाला नंबर है, ये वाला, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इन तीनों को ही मिला करके मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका निंजा टेक्निक यही है कि तुम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो नंबर्स को, ऐसे इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। जैसे क्लॉक ऐसे घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास ये वाला जो नंबर है, या फिर तुम इसको देखो, ये जो 3 है ये नीचे जा रहा है ना, तो तुम यहाँ पर फ्रैक्शन बनाओ और नीचे में 3 लिख दो। फिर देखो ये 1 जो है वो ऊपर आना चाह रहा है, तो 1 को हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। और ये वाला नंबर देखो ऐसे लेफ्ट में आना चाह रहा है, तो बस इस वाले नंबर को 1437 को हम इस तरीके से बगल में लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो बच्चे ऐसे जानते हैं उनको ये ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से नंबर को कहाँ पर लिखना है, उनके लिए छोटा सा ट्रिक है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि वॉल्यूम किस चीज़ में होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है, जैसे कि मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। तो यहाँ पर इसको हम सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे और ऐसे डब्बे को क्लोज कर देंगे। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और बच्चा पार्टी, तुम लोगों को जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और अगर यहाँ पर ढूंढने में दिक्कत हो रहा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, उसमें क्लिक करके लॉगिन करके तुम सारे के सारे नोट्स इकट्ठा एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें, सभी का फोल्डर अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। चलो दूसरा पार्ट बनाते हैं।
तो देखो जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है 0.63 सेंटीमीटर। अगर तुम डेसिमल में कंफर्टेबल हो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में तो डेसिमल में ही से सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है, कई बार डेसिमल में आगे पीछे नंबर लगाने में दिक्कत हो जाता है, तो उस कंडीशन में तुम इसे फ्रैक्शन में बदल लो, वो ज़्यादा आसान रहता है, उसमें फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि कहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो फिलहाल मैं इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास 63 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 63 और डिवाइड बाई में 100 लिख दो क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अगर यहाँ 3 रहते तो हम लोग नीचे में 1000 लिख देते। तो ये तरीका है। अब उसके बाद जो वॉल्यूम होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एकदम फॉर्मूला दिमाग में छप जाए। तो ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसके वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, पाई के बदले में 22 बाई में 7 और रेडियस का क्यूब है तो 63 डिवाइड बाई 100 एक बार हो जाएगा, फिर ये दूसरे बार हो जाएगा और फिर ये लास्ट में हमारे पास तीसरे बार। इस तरीके से 3 बार हम लोग इसको लिख देंगे। सबसे पहले तो 7 के टेबल पे 9 टाइम पे ये कैंसिल हो रहा है और फिर 3 के टेबल से 3 3 जा 9 इस तरीके से कैंसिल हो गया। अभी भी देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कभी भी इस तरीके से कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, उससे तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? क्योंकि देखो अगर 2 के टेबल्स में इसको निपटाता हूँ, दोनों को 2 से कट करूँ या फिर दोनों को अगर मैं 4 से भी कट करता हूँ, तो दोनों कंडीशन में नीचे में हमारे पास ना एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको फिर लास्ट में हमें डिवाइड करना पड़ जाएगा। तुम लोग चाहते हो क्या कि बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़े? बिल्कुल भी नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो अगर नीचे में 100 या 10 या 1000 लिखा हुआ है ना, तो उन बेचारों को वैसे ही रहने दो, उनको कट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस ऊपर वाले जो नंबर हैं, 4 है, 22 है, 3 है, 63 है और 63 है, इन सभी का हम बस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 104, 78 और 16। ये इन जो हमारे ऊपर में नंबर है ना, 5 नंबर्स, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। और नीचे में तुम्हारे पास ये जो 100 100 100 है, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 जीरो बन जाएंगे हमारे पास इस तरीके से। 100 का 2 जीरो, फिर इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो, ऐसे हो जाएगा। अब कटपीट करने के बजाय हम सीधे क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं 104 7 8 1 6 ऐसे लिख दिया और नीचे देखा कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरो हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ऐसे डेसिमल लगा दिया। तो इससे जल्दी आंसर आता है, इसमें बस फटाफट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नहीं तो अगर तुमने यहाँ पर कट कर दिए एक बार तो फिर उसमें लंबा चौड़ा डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगा, फिर डिवाइड, डबल डबल काम हो जाएगा। तो हम एक काम को यहाँ पर बचा सकते हैं। तो इतना हमारा आंसर निकल करके आ गया, लेकिन बुक में तो इतना बड़ा आंसर दिया नहीं है तुम्हारे, तो वो कैसे दिया हुआ है वो भी समझ लो। देखो हमें मैक्सिमम जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखना रहता है, तो हम क्या इसे 1 पॉइंट में 04 लिख दें? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें देखो जब कभी भी 2 डिजिट तक आंसर लिखना रहे डेसिमल के बाद ना, तो उसे एस्टिमेट करके लिखना रहता है। एस्टिमेट करना मैंने क्लास 6 में सिखाया था, फिर से याद दिला देता हूँ। क्या होता है कि अगर हमारे पास इस 2 डिजिट के बाद यानी दूसरे वाले डिजिट के बाद वाला जो नंबर है, यानी कि जो तीसरे डिजिट का नंबर है, हम इसे देखते हैं। अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो इस नंबर को एज इट इज उतार दिया जाता है। अगर यहाँ पर इसे 7 है ना, मान लो यहाँ पर 3 रहता, तो हम इसको बस सेम टू सेम 4 को 4 उतार देते हैं। लेकिन अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा नंबर रहता है, जैसे अभी फिलहाल है 5 से बड़ा नंबर, तो हम इस वाले नंबर को अगले नंबर पे प्रमोट कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ 4 है तो अगला नंबर क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो हम यहाँ पर इसको 5 लिख देते हैं और ये हमारा अप्रॉक्स आंसर कहलाता है। तो इस तरीके से तुम्हारे बुक का आंसर दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये भी भैया हमारा सेंटीमीटर के क्यूब में निकलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था। यहाँ पर छोटा सा मैं सेंटीमीटर का क्यूब भी लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? सेकंड पार्ट भी बन गया, समझ में आ गया कैसे कैसे करना है, सरफेस एरिया सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे लगाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, वो भी है तो पहली क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा उसको घुमा करके लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। हमसे कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे कि हमारे पास एक बर्तन है, उसमें पानी एकदम मस्त भर करके हमने रखा है। अब उसके अंदर अगर हम एक बॉल डाल दें जिसका डायमीटर इतना है, तो कितना पानी वहाँ से बाहर निकल जाएगा, उस बर्तन से गिर जाएगा। यही हमसे इसमें पूछा गया है। तो देखो बच्चा, होता क्या है ना कि जितना भी वॉल्यूम रहता है हमारे सॉलिड का, उतना ही पानी बाहर गिरता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सा बाल्टी है, उस बाल्टी में तुमने एक छोटे से बच्चे को नहाने के लिए बैठा दिया पानी भर के, तो बच्चे का जितना वॉल्यूम होगा पानी उतना ही गिरेगा। अब उसके बाद फिर से तुमने उस बाल्टी में पानी भरा और तुम उस पर घुस जाओ तो पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा, क्योंकि भैया तुम बड़े से बच्चे हो, तुम्हारा वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जितना वॉल्यूम रहता है उतना ही पानी हमारा डिस्प्लेस्ड होता है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमें बस इसका वॉल्यूम निकालना है, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही हमारा आंसर रहेगा। और इसमें कुछ लीटर वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं बोला है। तो हम लोगों का जो आंसर है ना, वो सेंटीमीटर में और मीटर में ही निकल करके आएगा, उसको हम लोग को कन्वर्ट भी नहीं करना है। चलो सॉल्व करते हैं फटाक से।
तो देखो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो हमें पता है डायमीटर का जस्ट आधा रेडियस होता है, तो रेडियस 14 हो जाएगा इसको 2 से डिवाइड करोगे तो। अब हमसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस्ड होगा वो कितना होगा ये बताना है, तो इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है, यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब, यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये बन गया तुम्हारा 4/3, पाई के बदले में 22/7 और आर का क्यूब है यानी कि 14 × 14 × 14, 3 बार कर दो। सबसे पहले 7 के टेबल से हमारा 7 × 2 = 14 हो जाएगा। अब फिर से देखो 3 से कोई भी बेचारा नंबर कट हो नहीं रहा है, तो क्या करें सर, बस जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। ये ऊपर के जो हमारे नंबर्स हैं इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 3, 4, 4, 9 और 6, और डिवाइड बाई में हमारे पास ये जो 3 है वो एज इट इज उतर जाएगा। अब जैसा मैंने बच्चों की तरह तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सिखाया कि अगर इस तरीके से बड़ा नंबर आ जा रहा है तो या तो तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो या तो मिक्स फ्रैक्शन में करो। तो फिलहाल तुम्हारे बुक में हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर दिया हुआ है, तो मैंने सिखा ही दिया कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो बस वैसे इसको डिवाइड कर देना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 11498 और फिर 2/3, और ये हमारा वॉल्यूम है और ये हमारे पास सेंटीमीटर में था, इसीलिए सेंटीमीटर के क्यूब में आंसर होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाले क्वेश्चन का इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो डायमीटर है वो है 0.21 मीटर दिया हुआ है। ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि बेटा तुम इसे क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट कर, पहले से डिबे किया है, तुम इसे रेडियस निकाल लो और रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो जो रेडियस है ना वो 0.105 निकल जाएगा, और फिर उसी से तुम सॉल्व कर दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। लेकिन वो फालतू का प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। मैं तुम्हें आसान प्रोसेस बताता हूँ, शुरू में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद फटाफट आंसर आ जाएगा। डायमीटर इतना दिया है ना, हमें क्या पता है कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। सबसे पहले तो तुम डायमीटर को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो ये हमारे पास 0.21 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाई में 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ये हमारा डेसिमल वाला फ्रैक्शन वाला वैल्यू हो गया डायमीटर का। अब इस डायमीटर को आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है ना, अगर तुम्हें उसे हाफ करना है, रेडियस निकालना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि तुम 2 से डिवाइड करो, तुम इसे 2 से डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो 1/2 से, दोनों एक ही बात होता है। अगर तुम इसे 2 से डिवाइड भी करोगे तो लास्ट में तुम्हें उस नीचे वाले 2 को ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइड की साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, यानी कुल मिला करके 1/2 ही बन जाता है लास्ट में। तो कभी भी तुम इस तरीके से फटाफट कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट अभी सीख लो। अब उसके बाद क्या होगा, तो ऊपर में हमारे पास 21 आ गया और नीचे में हम लोग इसको चाहो तो 100 × 2 लिख सकते हो या फिर चाहो तो 200 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल 21/200 मीटर ये रेडियस लिख दिया। अभी लग रहा होगा सर बहुत मुश्किल काम कर दे रहे हैं आप, तो बड़ा सा नंबर बना दे रहे हैं, इससे बढ़िया इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा 105 आ जाता, वो ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा, वो मुश्किल रहेगा, ये देखना आसान लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम ही निकालना है, तो मैं शॉर्टकट में बस वॉल्यूम लिख देता हूँ, बाकी तुम जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिख देना, अगर एग्जाम में आएगा तो। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो तुम लोग मैजिक यहाँ से, ये 4/3 हो गया, पाई के बदले में 22/7 हो गया, आर का क्यूब है और ये हमारा आर है, तो 21/200 एक बार, फिर 21/200 दो बार, और फिर से 21/200 3 बार लिख दिए ना। अब देखो मैजिक, ये 7 के टेबल से 3 टाइम पे कैंसिल और 3 से 3 भी कैंसिल, खेल खत्म हो गया। नीचे में हमारे पास 200 200 200 है। अभी दिक्कत ये है कि अगर 100 100 100 रहता तो हम लोग जितना भी डिजिट ऊपर में है उतने बार डेसिमल लगा करके काम चला लेते, जस्ट लाइक सेकंड वाले पहले वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर 100 के बजाय 200 में दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको ईजी करेंगे। देखो हम लोग अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 0 उतर जाएगा, और ऊपर में ये हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। सेम वैसे ही हमारा ये 100 हो जाएगा 2 से डिवाइड होकर के, और ऊपर 2 1 जा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी हमारा 100 हो जाएगा 2 से डिवाइड होकर के, और ये 2 के टेबल में 11 टाइम पे कट हो जाएगा। नीचे में 100 100 100 आ गया, बस खेल खत्म हो गया। देखो ऊपर में हमारे पास 11 है, मल्टीप्लाई 21 ये वाला, और फिर ये मल्टीप्लाई 21। नीचे में 100 100 100 है, जिसको तुम चाहो तो वही 6 बार जो जीरो होता है 2 4, और ये 6 बार जीरो हम लोग लगा देंगे। अब क्या होगा इसका आंसर, तो सिंपली न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आएगा 4 8 5 और 1, ये सभी का मल्टीप्लाई करने पर। और हमें क्या पता है कि जितने भी नीचे में जीरो हैं हमें उतने डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल लगाना रहता है। तो यहाँ पर कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 है, जबकि नीचे में तो 6 जीरो हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा,
अब लेफ्ट में हम लोगों को ऐसे 0 0 लिखना पड़ेगा, राइट में नहीं लिख सकते, नहीं तो नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी लेफ्ट में 0 बढ़ा देते हैं। तो इससे अब होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल लगा दो, डेसिमल के इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, खेल खत्म। और ये भी हमारे मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। आई होप तुम्हें पहला और दूसरा दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। तुम्हें जो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस है और जो फॉर्मूला है वो अच्छे समझ में आ गया। अब तुम्हारे मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक बॉल है मेटल का जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो जो हमारा बॉल होता है ना, अगर उस बॉल का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब पकड़े, यानी कि छोटा सा अगर हम टुकड़ा लें उस बॉल का, तो उसका वजन इतना ग्राम दिया है और हमसे टोटल वजन पूछा है। यही है बस इसका कॉन्सेप्ट, बाकी ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। डेंसिटी वगैरह ये तुम्हें हमारे फिजिक्स के टीचर मस्त डिटेल में समझा देंगे, वैसे मैं भी समझा सकता हूँ लेकिन टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट मैं तुम्हें बस यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यहाँ पर हमें मास निकालना है, बोले तो वजन निकालना है, टोटल वेट निकालना है बॉल का। और जो बॉल का हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है वो दिया हुआ है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया है तो हम टोटल इसका क्यूब निकाल लेंगे, यानी टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे बॉल का, और फिर उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना वजन है उस बॉल का, कितना मास है। चलो कॉपी में सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर डायमीटर जो बॉल का है वो है 4.2 सेंटीमीटर, जिसे हम 42 बाई में 10 लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो रेडियस निकालने के लिए हम इसी को क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, कट कर लो। 2 2 जा हमारा 4 और 2 1 जा 2 हो रहा है। तो फाइनली ऊपर में हमारे पास 21 आ जाएगा और नीचे में हमारा 10 आ जाएगा। तो 21 बाई में 10 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। अब अगर हम वॉल्यूम निकालें बॉल का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, जो हमारा स्फेरिकल वाला बॉल है, स्फेयर के शेप में जो बॉल है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला वही जो पहले था, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4 डिवाइड बाई में 3, फिर हमारे पाई के बदले में 22 बाई में 7 आ गया, और आर का क्यूब है तो वही हमारा 21/10 जो रेडियस है, इसको हम 3 बार लिख देंगे। 21/10 एक बार, 2 बार और ये तीसरा बार। सबसे पहले 3 के टेबल से कट करो 7 टाइम पे, फिर 7 के टेबल से 7 को कट कर दो, खेल खत्म हो गया। बाकी पहले आगे पीछे भी कट कर सकते हो। नीचे में जो 10 है इनको हम कट नहीं करेंगे, कट कर देंगे तो फालतू में 5 बन जाएगा, डबल डबल डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो सिंपल तरीका यही है कि अब हम सभी का ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करें। 21 मल्टीप्लाई 21 441 तुम्हें पता ही है, ये 88 हो जाएगा, तो उसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा मैं वो बता देता हूँ। तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 38 पॉइंट में 8 0 और 8 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर जो नीचे के 3 जीरो थे ना, इसको भी मैंने डेसिमल में यहाँ पर लगा दिया है, यानी कि ऊपर वाले का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 38 और फिर 808 आएगा, और नीचे में जो 3 जीरो हैं उनके वजह से 3 डिजिट के बाद डेसिमल भी लग जाएगा। खेल खत्म। ये हमारा क्या निकल करके आ गया, वॉल्यूम निकल करके आ गया। अब ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे बोला गया है जो डेंसिटी है बॉल की, जो बॉल की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जो वजन है वो है 8.9 ग्राम। 8.9 ग्राम हमें ये दिया हुआ है वजन। कितने का वजन है? 1 सेंटीमीटर के क्यूब का। और जो हमारा बॉल है वो इतने सेंटीमीटर का क्यूब है। देखो 1 सेंटीमीटर के क्यूब का वजन दिया है और बॉल जो है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब 1 का दिया रहे और ज़्यादा का निकालना रहता है तब हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारा टोटल मास हो जाएगा उस बॉल का, टोटल मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू 8 पॉइंट में 9 और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी कि 38 पॉइंट में 808 से। मैं फिर से कहूँगा कि तुम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, डेसिमल मत लगाना। पहले तुम लोग डायरेक्ट दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करना बैठ करके, यानी कि 89 का इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा, मैं बता देता हूँ, लंबा चौड़ा आंसर आएगा, वो हो जाएगा 345, फिर आएगा तुम्हारा 3 9 और 1 और 2। इस तरीके से तुम्हारा पूरा आंसर निकल करके आएगा। अब हमारे पास डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो टोटल राइट साइड से 4 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ये डेसिमल लग गया। अब तुम्हें क्या करना है कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक दिया हुआ है, और मैंने तुम्हें अप्रॉक्स करना भी सिखाया पहले वाले क्वेश्चन में। हम अप्रॉक्स कैसे करते हैं, इधर वाला तो पूरा सेम टू सेम उतर जाएगा, 345 उतर जाएगा, ये 3 भी उतर जाएगा।
अब जो दूसरा वाला डिजिट है हमें इसे एस्टिमेट करना पड़ता है, और एस्टिमेट करने के लिए हम थर्ड वाला जो नंबर है इसे देखते हैं। अगर ये नंबर 5 से कम है तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा रहता है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में था, वहाँ पर 7 था, तो हम इस वाले नंबर को अगले नंबर पे प्रमोट कर देते, तो ये 9 का 10 बन जाता। और जब ये 10 बनता ना तो इसको हम यहाँ पर 40 लिख देते, 39 को यहाँ पर 40 लिखा जाता। अगर ये 1 नहीं रहता, 5 से कोई बड़ा नंबर रहता तब। तो फिलहाल के लिए यही इसका फाइनल आंसर होगा, और ये हमारे ग्राम में आंसर निकल करके आ गया। तो इतने ही ग्राम होगा उस बॉल का वजन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पहले बता दे रहा हूँ। चलो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। सो अब आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन के पास, जो वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, वो बहुत सारे टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने एग्जाम में भी देखा आए हुए। इसमें बोला गया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब क्या हुआ कि जो डायमीटर अर्थ का है ना, मून का डायमीटर उसका 1/4 है, यानी कि आधा से भी आधा है। अब हमसे कहा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि जो अर्थ का हमारा वॉल्यूम होगा वो मून के वॉल्यूम के कितने फ्रैक्शन होगा। यानी कि इसमें हमसे एक तरह से रेशियो पूछा गया है, तो तुम्हें यहाँ पर रेशियो बताना, जो फ्रैक्शन वर्ड यूज़ किया है ना वो रेशियो के लिए किया गया है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या है फंडा, चलो बता देता हूँ कॉपी में। तो देखो सबसे पहले तुम यहाँ से शुरू करोगे कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसे तुम या तो डी मान लो, या तो एक्स मान लो, या कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट द, जो हमारा डायमीटर है अर्थ का, डायमीटर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की डायमीटर है उसे हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखने का, बस x मान लो। ठीक है, तो जो मून का डायमीटर होगा वो क्या होगा बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसीलिए हमने पहले अर्थ का डायमीटर लिखा ना। पहले हम लोग मून का डायमीटर लिखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अगर हमें अर्थ का डायमीटर पता रहेगा तभी तो हम मून का डायमीटर लिख पाएंगे। तो डायमीटर ऑफ जो हमारा मून हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 इसके। तो इसका 1/4 करने का मतलब है कि इसका मल्टीप्लाई करना है 1/4 से। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करो, या तो ऐसे 4 से डिवाइड करो, बतिया एक ही होता है। तो x/4 हम लिख देंगे डायमीटर ऑफ मून को। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब हमें वॉल्यूम निकालना रहेगा ना, तो वहाँ पर तो डायमीटर का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर तो रेडियस चाहिए हम लोगों को। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ, अब हमको निकालना है रेडियस। तो रेडियस किसका निकालेंगे, पहले रेडियस निकाल लेते हैं, चलो अर्थ का, किसी का भी निकाल सकते हो, ये वाला निकल गया ना, तो अब हम लोग आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं अर्थ का रेडियस निकाल लेता हूँ। अगर अर्थ का डायमीटर x है तो रेडियस जस्ट आधा होता है डायमीटर का, तो इसको आधा करने के लिए x/2 कर दो, ये तुम्हारा अर्थ का रेडियस हो गया। उसी तरीके से जो रेडियस होगा मून का, वो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, मून का रेडियस, तो ये है मून का डायमीटर x/4। इसको आधा करने के लिए मैं /2 भी लिख सकता हूँ, या तो मल्टीप्लाई 1/2 कर दो, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x/8, 4 × 8 हो गया। तो ये मून का रेडियस हो गया। ठीक है, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस। अब ध्यान रखना कि तुमसे कहा गया है कि वाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि हमें क्या करना है, जब फ्रैक्शन निकालना है तो अर्थ को हम लोग जब वॉल्यूम लिखेंगे वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है, जो फ्रैक्शन निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि तुम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून को लिखोगे ऊपर में, इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर में लिखा, और फ्रैक्शन बना करके डिवाइड की साइन लगा करके नीचे में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और यहाँ से तुम्हारा जो है ना सही आंसर निकल करके आएगा। अगर तुमने अर्थ को ऊपर लिख दिया, मून को नीचे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। मून के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मून एक हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वही फॉर्मूला होगा, 4/3 हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा। और मून का जो हमारा रेडियस है वो कितना है, तो मून का रेडियस है x/8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x/8 का क्यूब, इस तरीके से। समझ में आया, 4πr का क्यूब होता है ना, तो वही हमने मून के लिए लिख दिया। सेम टू सेम नीचे अर्थ के लिए भी लिखेंगे, 4/3 पाई लिख दिया, और फिर अर्थ का जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, x/2 है, तो ये हो जाएगा x/2 का क्यूब। अभी फिलहाल मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, अभी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम इसको कट करो, ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, ये ऊपर का पाई और नीचे का पाई कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ये हो गया x का क्यूब। देखो यहाँ पर ये x का क्यूब हो जाएगा, और ये नीचे वाला हमारा 8 का क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे में भी हमारे पास ये x का क्यूब हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये फ्रैक्शन हो गया, जो मैं तुम लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे 2 से डिवाइड भी करें तो लास्ट में मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है 1/2 से। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास ऊपर में जो आया है आंसर वो है x का क्यूब और /8 का क्यूब, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे।
ये जो फ्रैक्शन की साइन है ये वाली, इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये 2 का क्यूब ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा x का क्यूब। यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो गए। अब देखो, जो 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है, तुम इसको 2 के क्यूब को क्या कहते हो, 8 कहते हो ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 हो गया। और नीचे में हमारे पास 8 3 बार है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो 8 से 8 भी कैंसिल, बस यहाँ पर तुम्हें कैंसिल करना है, फटाफट कैंसिल करते जाओ। ये हो जाएगा 1 और ये 1 खत्म। तो ऊपर में हमारे पास 1 आ गया और नीचे में 8 8 जा 64 आ गया। तो 1/64 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ भी तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 को करना था कंप्लीट। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जो अगला क्वेश्चन 5th वाला है हम उसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है उसमें कहा गया हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लीटर में हम लोगों को मिल्क पता करना है कि कितना मिल्क रहेगा उस बर्तन में, उस बॉल में, जिसकी डायमीटर दी हुई है सेंटीमीटर में। तो इसमें तुम लोग एक नया चीज़ सीखोगे, कन्वर्ट करना, कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे पास सेंटीमीटर से जो यूनिट है वो लीटर में आ जाए। तो चलो इसे कॉपी में सॉल्व करना सीखें। तो यहाँ जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शन में तो हमारे पास ये बन जाएगा 21/2, और 21/2 को जब मैं रेडियस में कन्वर्ट करूँगा तो वो 21/4 बन जाएगा। अभी तक देखो जहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन को यानी कि जो डेसिमल है, जब हम लोग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो होता क्या था कि जो डिनोमिनेटर में नंबर आता था वो न्यूमरेटर से कट हो जा रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिवाइड करने में अच्छा कर सकते हो, स्पीड में डिवाइड कर सकते हो, तब तुम इसे क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्योंकि तुम्हारा 21/4 बनेगा तो डिनोमिनेटर के सभी 4 कट तो नहीं होने वाले। तो जैसे पहले 100 आ जाता था ना, वैसे यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हें फिर लास्ट में 4 4 16 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो अगर तुम 16 से डिवाइड करना चाहते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज तुम इस वाले क्वेश्चन में क्या करो, डेसिमल में ही सॉल्व कर डालो। डेसिमल में कैसे करना है तो वो सीख लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहेगा डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 10.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास निकल कर क्या आ जाता है 5.25। ठीक है, 10.5 को डिवाइड कर दो 2 से, 5.25 आ जाएगा। और ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया रेडियस। अब हमें बोला गया है कि जो बर्तन है, जो बाउल है, वो हेमिस्फीयर के शेप में है और उसमें कितना मिल्क आएगा। तो उसमें कितना मिल्क आएगा ये जानने के लिए हमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। जो हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल है तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा और उसका फॉर्मूला होता है 2/3। जैसे वहाँ पर 4/3 होता है, यहाँ पर 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाता है। बस वैल्यूज़ को पुट कर दो। देखो 2/3 होगा, पाई के बदले में तुम्हें 22/7 ही यूज़ करना है, कोई दूसरा वैल्यू यूज़ नहीं करने का, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में आर का क्यूब है। अब इस आर के क्यूब को तुम्हें मैं निंजा टेक्निक भी बताता हूँ। तुम ऐसे अगर करोगे तो टीचर बड़ा कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे अरे बाप रे बच्चा इतना खतरनाक कहाँ से पढ़ लिया। देखो क्या निंजा टेक्निक है। मैंने क्या बताया कि हमारे पास डेसिमल वाला वैल्यू ये है, ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में निकालते हैं ना तो देखो कितना निकलता। ये मेरा 105 डिवाइड बाई में ये बन जाता है हमारा 10, और कट करने के बाद ये हो जाता है 21/2। और इसको जब हम लोग रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो 21/2 को अगर रेडियस में करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास ना 21/4 आ जाता। ठीक है, यानी कि रेडियस को हम 21/4 भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू है, और रेडियस को हम ये भी लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर फिर इसमें ट्रिक क्या है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ट्रिक ये है बेटा, मजेदार चीज़ बताता हूँ। देखो आर का क्यूब है ना, यानी कि 3 बार रेडियस है। तुम एक काम करो, एक बार तुम लिख दो 21/4, ठीक है, एक बार रेडियस के लिए 21/4 लिखा। अब आगे तुम इसको 5.25 लिख दो, यानी कि जो 21/4 है। अब लिखोगे तो दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि देखो नीचे वाला 4 यहाँ से कट हो जाएगा, लेकिन और जब मैं लिखूंगा 21/4 ना, तो वो फिर कट नहीं होगा, और वो कट नहीं होगा तो फिर लास्ट में हमें डिवाइड करना पड़ जाएगा 4 4 16 से। तो इसका निंजा टेक्निक यही है कि एक रेडियस के बदले में 21/4 कर लो, और दूसरे रेडियस के बदले में 5.25 लिख दो, तीसरे के लिए भी 5.25 लिख दो। और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे फायदा ये होगा ना कि तुम्हारा देखो नीचे के टेबल से ये 3 7 जा और फिर 7 7 जा, खत्म, खेल खत्म हो गया। बाकी ये भी कट हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये हमारा 3 और 7 से कट नहीं हो रहा है, ये भी दोनों से कट हो रहा है। तुम इसे भी कट कर सकते हो डेसिमल में, यानी कि इस नंबर को यहाँ पर डेसिमल में लिख करके भी कट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बस कुछ नई नई चीज़ें तुम्हें सिखा देता हूँ ताकि तुम्हारा जो मैथ का डर है ना, हम लोग क्या क्यों डरते हैं मैथ से, क्योंकि हम प्रोसेस को रट लेते हैं कि सर ने बोला है 21/4 लिखने का तो लिखने का। जैसे नहीं मुन्ना भाई MBBS में है, भाई ने बोला है करने का तो करने का, वैसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से कुछ नया चीज़ कर सकते हैं भाई, अपना दिमाग खुद का लगा सकते हैं, रटना कुछ नहीं है। और उसी तरीके से देखो यहाँ पर ये कट होगा, 2 के टेबल से 2 2 जा 4 हो
जाएगा, ये 2 1 जा 2 हुआ, फिर 2 के डबल से 11 टाइम पे कैंसिल हो गया, तो पूरा डिनोमिनेटर भी साफ हो गया, न्यूमरेटर भी थोड़ा छोटा हो गया हमारे पास, देखो इधर कट हो गया। अब हमारा ये 525 बचा, 525 बचा और 11 बचा। एक बार मैं लिख देता हूँ, 11 मल्टीप्लाई में 525, बोले तो 5 पॉइंट में 25 है, उसी तरीके से 525 यानी कि 5.25 है। अब इनका बैठ के मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इनका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो निकलेगा मस्त इस तरीके से निकलेगा, 303187 ये तुम्हारा आंसर निकलेगा जब तुम इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर भी सेंटीमीटर के क्यूब में निकला है। क्वेश्चन में बोला था कि भैया लीटर में कन्वर्ट करो, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास जो 1 लीटर होता है बेटा ना, 1 लीटर अगर उसे सेंटीमीटर के क्यूब में बात किया जाए तो ये 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि अगर हमें सेंटीमीटर के क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो हमारा 3.303.18 है। इसको तुम या तो शॉर्टकट में 19 भी लिख सकते हो। अब तक तुमने ये चीज़ सीख लिया होगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अगले वाले नंबर को देखते हैं और इस वाले नंबर को अगले नंबर पर, यानी कि अगर ये हमारे यहाँ पर जो नंबर है 5 से ज़्यादा है तो 8 को हम लोग 9 लिख देते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी यहाँ पर मैं लिख के तुम्हें एकदम एक एक डिटेल में समझा दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा इससे। जब बेसिक चीज़ें पता रहती है ना तो कॉन्फिडेंस आता है। फिर डिवाइड बाई में हम 1000 कर देंगे क्योंकि हमें अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 1000 करने के बाद अब यहाँ पर तुम लीटर लिख सकते हो। और फाइनली नीचे फिर से 3 जीरो आ गया, तो डेसिमल फिर क्या होगा, 1 2 3 डिजिट अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और इधर इसके इधर कुछ नहीं है तो हम एक जीरो लिखेंगे, फिर डेसिमल लगा करके 303 लिखेंगे। चाहो तो 19 लिख सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है, तुम बस इतने ही 3 डिजिट तक लिख करके इसको लिख दो कि यही हमारा अप्रॉक्स आंसर है, जैसा कि हमारे बुक में दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नया चीज़ तुमने यहाँ पर सीखा। अगर ये चीज़ मजा आया, समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और नहीं समझ में आया तो भी बताना कि सर नहीं बुझाया तो नहीं, दोबारा समझा दीजिए। चलो जो अगला क्वेश्चन है वो 6 नंबर वाला, उसे सॉल्व करते हैं। सो 6th वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को ही कहा जाता है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में है क्या, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि बना हुआ है आयरन के शीट से, यानी कि लोहे से बना हुआ एक टंकी है हमारे पास, हेमिस्फीयर के शेप में है, यानी कि वही हमारा जैसे ये था हेमिस्फेरिकल कटोरा, बस उसी टाइप से एक बड़ा सा टंकी समझ लो तुम। अब हमसे कहा गया है कि ये जो है ना 1 सेंटीमीटर थिक है, इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो बच्चों, जैसे कटोरी था ना, तो कटोरी वाले में हमने वहाँ पर कुछ थिक विक नहीं देखा था, सिंपल हम लोगों ने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। लेकिन जब थिकनेस आ जाती है ना, अभी मैं इसका डायग्राम बना करके तुम्हें समझाऊंगा, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हें मैं बताऊँ, तुम लोगों ने नारियल कभी खाया है? वो अलग जो प्रसाद वगैरह में मिलता है या फिर घर में जो बनता है, नारियल फोड़ते हैं तो निकलता है अंदर से गोल गोल। तो नारियल को अगर तुम आधा कट कर दो तो पहले बाहर से वो बड़ा सा नारियल दिखता है, लेकिन अंदर उसका क्या हो जाता है, अंदर छोटा नारियल आ जाता है। उसका जो अंदर का जो गोला रहता है, जो स्पेस रहता है, खाली स्पेस, वो छोटा रहता है। दिखता बाहर से कितना बड़ा है, हरा हरा कलर का एकदम बड़ा सा नारियल दिखेगा, लेकिन अंदर जब देखे तो वो छोटा हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि उसकी थिकनेस होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास टैंक है उसकी एक थिकनेस है, इसलिए जो अंदर का उसका एक्चुअल पार्ट होगा वो छोटा होगा। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, चिंता ना करो। हमसे कहा गया कि जो अंदर की रेडियस है वो 1 मीटर है। हमें बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, यानी कि इस आयरन का शीट जो हम लोग बनाए हैं, जो टैंक बनाए हैं, उसमें कितना आयरन का यूज हुआ है वो बताना है। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से एकदम कॉपी में समझो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसका मैंने कुछ इस तरीके से एक रफली डायग्राम बना लिया है, इसे तुम समझ लो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जो मैंने ऐसे लाइन लाइन बनाया है ना, ये उस क्या बोलते हैं, टंकी का जो टैंक है उसका ये विड्थ है, यानी कि उसकी मोटाई है, इतना वो मोटा है। और ये कितना दिया हुआ था, तो ये जो मोटा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें बताया गया है कि ये 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। और हमसे ये भी कहा गया है कि जो रेडियस है अंदर वाला, अंदर का रेडियस मतलब बेटा यहाँ से लेकर के मान लो मैं यहाँ तक, ये वाली जो लाइन है ना, इस वाले पार्ट से लेकर के इस वाले पार्ट तक, ये हमें दिया हुआ है 1 मीटर। समझ में आ गया? अंदर का रेडियस। हमसे पूछा है कि ये जो हमारा टंकी को बनाने में आयरन का यूज़ हुआ है वो कितना यूज़ हुआ है। तो आयरन कहाँ लगा होगा? देखो अंदर से ये खाली है, ये हमारा टंकी अंदर से वो होगा, खोखला होगा, जैसे नारियल अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, उस तरीके से ये रहेगा। तो मटेरियल जो यूज़ हुआ रहेगा, ये साइड साइड में मटेरियल यूज़ हुआ है, यानी कि बाहर बाहर जो उसका दीवार है उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है। तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर से लेकर बाहर तक का कंप्लीट वॉल्यूम निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं अंदर वाले वॉल्यूम को। तो
तो ये जो मटेरियल वाला वॉल्यूम है वो निकल जाता है। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम समझो, मान लो मुझे निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, वैसे तो दिया है 1 सेंटीमीटर, लेकिन मान लो नहीं दिया है। हमें अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल लेंथ पता रहे और उसमें अगर हम ये अंदर का लेंथ माइनस कर दे तो ये वाला लेंथ निकल कर क्या आ जाता है ना, बस सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि बाहर का टोटल वॉल्यूम में से अंदर का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर दो। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए अंदर का रेडियस देवे किया है, बाहर का रेडियस निकालना पड़ेगा। बाहर का रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसके लिए तुम पहले तो ये लिखो कि भाई हमें अंदर का रेडियस दिया है, इनर रेडियस जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बाहर का रेडियस का बात करें, जिसे हम आउटर रेडियस कह सकते हैं, आउटर रेडियस जिसे हम कह सकते हैं, और इसे मैं यहाँ पर अंदर वाले रेडियस को मैं हम लोग क्या करें, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अंदर का जो रेडियस है इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दो, बाहर वाले रेडियस को कैपिटल आर से, क्योंकि दोनों अलग अलग होगा। तो बाहर का रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, उसमें हमें प्लस करना है बेटा इस 1 सेंटीमीटर को, तो हमारा बाहर का रेडियस निकल करके आ जाएगा 1 सेंटीमीटर को। अगर देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, अब या तो दोनों को तुम क्या करो मीटर में कन्वर्ट करो, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर मैं दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 मीटर को 1 मीटर लिखेंगे, और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.01, 0.01 मीटर। और ये निकलता कैसे है, तो 1 को डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि हमारे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास जब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तुम्हारा 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो बाहर का रेडियस निकल करके आ गया, इसको ऐड कर दो तो 1.01, ये हमारा रेडियस निकल करके आ गया बाहर वाला। इसका बहुत ज़रूरत है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, लास्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन बोला था ना, तो मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ, यस वॉल्यूम ऑफ आयरन, ऐसे लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ आयरन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करते हैं, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट, ठीक है, जो हमारा आउटर वाला क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर है, उसमें से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर वाले पार्ट को, ठीक है, इनर पार्ट। तो यहाँ पर से हमारे पास आंसर निकल करके कितना आएगा। अब क्या करें सर, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के फिर लास्ट में माइनस करें क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो टाइम वेस्टिंग है। अब यहाँ से तुम्हें निंजा टेक्निक समझाता हूँ मैं। सबसे पहले तो बाहर वाले का वॉल्यूम के लिए भी सेम फॉर्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब, और अंदर वाले वॉल्यूम के लिए भी सेम फॉर्मूला 2/3 और फिर पाई और स्मॉल आर का क्यूब। बस रेडियस अलग है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, दोनों के पास सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे कि 2/3 और पाई को कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, 2/3 और पाई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा कैपिटल आर का क्यूब माइनस में स्मॉल आर का क्यूब बच जाएगा। बस इसे ही सॉल्व करना है, और जो तुम्हारा टाइम लगेगा ना बेटा, यहीं पर टाइम लगेगा, क्यों लगेगा वो देख लो। और वैसे मैं जो सबसे ईजिएस्ट तरीका हो सकता है, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है, मैं तुम्हें वो समझा देता हूँ। देखो क्या होगा कि 2/3 हो गया, पाई को पाई रहने देते हैं, बाद में 22/7 लिखेंगे। आर का क्यूब है, और आर कितना है हमारे पास, ये है बड़ा वाला जो रेडियस हमारा 1.01 है ना, तो 1.01 और इसका क्यूब ऐसे लिखा जाएगा। फिर माइनस में इस वाले आर का क्यूब है, और ये वाला आर तो 1 था, तो बस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, पहला मेहनत कि 1.01 यानी कि 101 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो 101 को जब तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने पहले कैलकुलेट करके रख ली है, और मैं तुम्हें डायरेक्ट इसको समझाता हूँ कि इसका जो सबसे आसान तरीका है वो कितना निकल करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 2/3 हो गया, पाई हो गया। इसके बदले में जो तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा 1.03 फिर 03 फिर 01, ये फाइनल आंसर निकल करके आएगा जब तुम इसका 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो। फिर माइनस में 1 है, उस माइनस के 1 को लिख लो। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2/3 होगा। अब यहाँ से मेन चीज़ समझना, पाई के बदले में 22/7 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई की साइन लगा दी। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो 1 में से 1 माइनस हुआ, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 0.03 और 03 आ जाएगा। आगे के 01 को छोड़ दो। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा लेकर के जाओगे तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा तुम्हें। जो बुक का आंसर चाहिए ना, तो बहुत आगे तक एकदम 6 डिजिट तक लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस 4 डिजिट तक लिखो, यहीं से तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कैसे निकल करके आएगा वो समझाता हूँ। सबसे पहला काम, हम यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जब तुम इसको 3 से कट करोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 से कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास 3 के टेबल में 3 का 1 जा 3 हो जाएगा, और फिर ये भी हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये कट होने के बाद 0.01 ये हो गया, और ये भी हमारा 01 बन जाएगा, 3 से कट कर दिया हमने।
अब अगले स्टेप में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा 44 आ गया, और इस 44 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो 0 पॉइंट में 0 1 है उससे मल्टीप्लाई, और नीचे में 7 से डिवाइड। तो ये इसका सबसे आसान तरीका। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये 0 1 को आप कहाँ ले गए, तो 0 1 को हमने छोड़ दिया, हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। डेसिमल के बाद तुम चाहो तो बहुत लंबे लंबे आंसर आ सकते हैं, लेकिन हमें पूरे आंसर लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। तो बस तुम इतने ही लिखो, यहाँ तक 0 3 करो, ताकि 3 से कैंसिल हो जाए और आंसर जल्दी आ जाए। ये जल्दी आंसर लाने का एक अप्रोच है, एक तरीका है। अब इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल बस मल्टीप्लाई करो 4 का, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट में 4 इस तरीके से आते जाएगा, और नीचे में हमारे पास में 7 आ गया। अब लास्ट में इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, लेकिन जो बड़ा सा कैलकुलेशन था उसको मैंने थोड़ा तुम्हारे लिए इजी ही कर दिया है। नहीं तो मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें मैंने बच्चों को बड़ा कैलकुलेशन कराया था, डबल मेहनत कराया था। तो मैंने सोचा नहीं, इसको थोड़ा सा और ईजी करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए इस वाली वीडियो मैंने रिवाइज करके थोड़ा ईजी कर दिया चीज़ों को। तो यहाँ पर जब इसे तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर जो अप्रॉक्स निकल करके आएगा वो 0 पॉइंट में 0, पहले 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास 7 से हम कट करेंगे तो पहला नंबर तो कट होगा नहीं, 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा, 7 6 42 करना पड़ेगा। तो पहले 06 लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा 3 4 8 और आगे आते जाएगा। तो बस इतने ही तुम्हें आंसर लिखना है, और ये आंसर हमारा मीटर में निकला है, तो बस मीटर का क्यूब, खत्म। और यही हमें बुक में भी पकड़ाया हुआ आंसर मीटर के क्यूब में, अदरवाइज सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगर कुछ भी दिक्कत हो, टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि सर ये वाले स्टेप मेरे को समझ में नहीं आया, और टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि सर यहाँ पर मेरे को नहीं समझ में आया था, दोबारा रिपीट कर दो, तो वहीं पर तुम्हें रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 7th वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। 7th वाला क्वेश्चन तो बस तुम्हारे लिए इजी पीजी है। जैसे पहले खाना खाने के बाद लास्ट में डेजर्ट नहीं खाते हैं मीठा कभी कभी, तो बस ये वही चीज़ है कि भैया ये मेहनत वाला काम तुमने कर लिया, चलो थोड़ा सा आसान काम कर लो। इंपॉर्टेंट भी वैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कि एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। हमसे कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम बताइए जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमें सरफेस एरिया का यूज़ करके पहले रेडियस निकालना है, और जब रेडियस निकल जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 154। सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? बेटा भूलना मत, बहुत जरूरी है, ये नहीं कि एक्सरसाइज खत्म हुआ और भूलते जाओ फॉर्मूला, ऐसा नहीं करना ना। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करो, स्फीयर का होता है 4πr²। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ऑरेंज वाला तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 154, 4πr² का वैल्यू। हमें रेडियस चाहिए, तो बस यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 22/7 लिख करके, और मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर लिख करके इधर 154 लिख दो, और चीज़ों को ट्रांसफर कर दो। तो r² हो जाएगा 154, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 4 और 22 है ये हमारे इसे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। पहले तो 11 से ही कट हो रहा है, मैं 11 से निपटा देता हूँ इसको। देखो 11 के टेबल में 2 टाइम पे आ गया 22, 11 1 जा 11 होगा, 4 आगे जाकर के इसको 44 बना देगा, तो फिर 11 4 जा 44 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से भी निपटा सकते हैं। देखो 2 के टेबल में ये 7 टाइम पे कट हो गया। अब इसके आगे इसको डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, आंसर तुम्हारा रेडी है। देखो किस तरीके से, ये r का स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7 ऊपर में आ गया, नीचे में 4 है, इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ बच्चा पार्टी। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो मुझे स्क्वायर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसको रूट में डालना पड़ेगा। तो ये 7 × 7 हमारा रूट में हो गया, नीचे 2 × 2 भी हमारा रूट में हो गया। तो हमें पता है कि जब पेयर बन जाता है तो उसे हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 7 बन करके बाहर निकल जाएगा, और नीचे 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो 7/2 हमारा रेडियस हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हमने रेडियस निकाल लिया, इतना सेंटीमीटर। तुम इसे चाहो तो डेसिमल में भी 3.5 भी लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। मैंने पहले बताया है कि बिना डेसिमल में लिखे ज़्यादा आसानी से आंसर आता है। और नीचे में 2 है, 4 रहता है तब दिक्कत होता है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमें पता है जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसके फॉर्मूला में हमने बहुत सारे भी क्वेश्चन पिछले वाले सॉल्व किए। अब ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि हमारा अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 100 है तो उसको हम लोग जल्दी से फ्रैक्शन में ही कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3, पाई के बदले में 22/7, r का क्यूब है तो 7/2 एक बार, 7/2 दो बार, और 7/2 तीन बार। तो हमारे पहले तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 के टेबल से 2 2 जा 4 कैंसिल, फिर 2 के टेबल से 2 1 जा 2 कैंसिल, फिर ये 2 से हमारा ये 11 टाइम पे कैंसिल। तो ये सभी के सभी हमारे साफ हो गए। ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 11 × 7 मल्टीप्लाई में फिर एक बार और 7 है ये दोनों, और नीचे में हमारे पास 3 बच गया है। तो इन सभी का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो 539 आंसर निकल करके आ जाएगा, डिवाइड बाई में 3। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही तुम्हें सिखा दिया था कि कभी भी अगर हमारे इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद वो 179 और 2/3 निकल करके आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर के क्यूब में रहेगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में निकला था।
तो ये है इसका सॉल्व करने का तरीका। याद है ना कि मैंने कैसे सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, क्यों भी भूल गया? बहुत भुलक्कड़ बच्चे हो आजकल के, मुझे पता है, जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो और घर आके फिर दोबारा याद करना पड़ता है कि अरे यार कैसे पढ़े थे। तो ऐसा नहीं करना बेटा, पहले ही क्वेश्चन में समझाया था मैंने। चलो जो अगला क्वेश्चन है फिलहाल हम उसे बनाते हैं। सो 8th नंबर वाला एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड बोलो सॉरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, यानी कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, इसीलिए इन क्वेश्चंस में ना नंबर भी अच्छे खासे मिलते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हमसे कहा गया है कि डोम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का डोम, डोम बोले तो जैसे गुंबज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे जैसे ना स्ट्रक्चर होता है पुराने पुराने उसमें बिल्डिंग्स वगैरह में गोल गोल बना हुआ रहता है, उसको कहा जाता है डोम ऑफ बिल्डिंग। वो हेमिस्फीयर के शेप में रहता है। अब हमें क्या बोला गया है कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, हमें अंदर से उसे वाइट वॉश कराना है, यानी कि उसमें पेंटिंग वगैरह कराना है, समझ लो पेंटिंग बोले तो वही लिपाई पोताई। और कॉस्ट बताया गया है, जो कॉस्ट पड़ रहा है ना वो हो रहा है 4,989.60 रुपया। ये टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है उसको वाइट वॉश कराने का। साथ ही साथ हमें ये भी बताया है कि जो वाइट वॉश का कॉस्ट है ना वो 20 रुपी पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में पेंट कराने का जो कॉस्ट है वो 20 रुपी है, और वहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर मीटर होंगे, इसीलिए हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो इतना लग गया। अब हमसे पहला चीज़ बोल रहा है कि बताइए अंदर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है अंदर का वो कितना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे बाप, इसमें पैसा दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है और सरफेस एरिया पूछ दिया, ना रेडियस दिया ना कुछ दिया। तो इसमें तुम रेडियस निकाल सकते हो, पहले तुम सरफेस एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, चलो मैं इसको तुम डिटेल में कॉपी में तुम्हें समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट इतना रुपए है और पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना रुपए है। अब यहाँ से हम सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक डेयरी मिल्क वाला एग्जांपल जो अगर तुमने मुझसे पहले भी क्लासेस की होंगी, क्लास 6-7 से मैं ये बच्चों को एग्जाम्पल देते आ रहा हूँ डेयरी मिल्क वाला, यही एग्जाम्पल दोबारा से दे रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हें मान लो एक डेयरी मिल्क है, इतना बड़ा डेयरी मिल्क है, और हमसे ये कहा गया है कि इस डेयरी मिल्क के एक स्लाइस का, इस डेयरी मिल्क का अगर एक स्लाइस बोले तो एक इसका पार्ट अगर मैं लूँ तो इस वाले पार्ट का जो कॉस्ट है वो 2 रुपये है। ठीक है, ये डेयरी मिल्क था पूरा, उसका अगर एक पार्ट मुझे खाना है भाई तो मुझे 2 रुपये देना पड़ेगा। और पूरा अगर डेयरी मिल्क मुझे लेना है ना तो मुझे 10 रुपये देना पड़ेगा। कितना रुपये देना पड़ेगा? 10 रुपये देना पड़ेगा। तो बताओ आखिर इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट का 2 रुपये है और टोटल मिला करके ना ये 10 रुपये देना पड़ रहा है। तो तुम बच्चों वाले दिमाग लगाओगे, बोलोगे सर हो सकता है इसमें 5 पार्ट हो, क्योंकि एक पार्ट का 2 है तो दूसरे पार्ट का भी 2 रुपये होगा, तीसरे पार्ट का भी 2 रुपये होगा, चौथे पार्ट का भी 2 रुपये होगा और पाँचवें वाले पार्ट का भी 2 रुपये होगा। तो टोटल 5 पार्ट हो जाएंगे तब तो 10 रुपये होगा। तो ये जो तुमने 5 पार्ट्स निकाले बेटा, ये कैसे निकला 5 पार्ट? ये 5 पार्ट निकालने के लिए तुमने भले 2 2 2 ऐसे दिमाग लगाया होगा, लेकिन अगर हमारे पास टोटल 10 दिया हुआ है और एक पार्ट का 2 दिया हुआ है तो हम 10 को 2 से डिवाइड करके भी तो 5 निकाल सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा कि टोटल का हमें कॉस्ट दे दिया गया है और एक का जो कॉस्ट है वो भी दे दिया है, और अगर हमें पता करना है कि आखिर कितने एरिया में पेंट हुआ है, देखो एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना है, टोटल रुपये इतना लगा है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें ना तो हमें वो एरिया मिल जाएगा जिस एरिया में पेंट हुआ है टोटल। और वो एरिया कौन सा एरिया? वो एरिया डोम का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो डोम का होगा वो वाले में पेंट हुआ है। तो टोटल वगैरह कुछ नहीं लिखोगे, बस यहाँ पर सरफेस एरिया लिख दोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया डोम का नहीं होगा, वो एक्चुअल में कर्व सरफेस ही एरिया होगा। जो डोम रहेगा उसमें तो साइड साइड में ही ना पेंट होता है। तो कुल मिलाकर के तुम्हें बस यहाँ पर ये लिखना है पहले पार्ट के लिए कि भाई हमें सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ डोम, और इसके लिए जो एमडी सर ने कॉन्सेप्ट बताया हम उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। हमारे पास नंबर है 4989.60, हम इसे डिवाइड कर देंगे 20 से। तो ये तो इजी पीजी है, इसको मैं डिवाइड नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट तुम्हें आंसर बता दे रहा हूँ। इसको डिवाइड करने के बाद तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 249 और पॉइंट में 48 निकल करके आएगा, और ये एरिया निकल करके आया है इसलिए मीटर का स्क्वायर लगा देना। ये तुम्हारा पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बस इतना ही सा काम करना है, सोच लो इतना इजी पीजी है। अब ये हमारा आंसर निकल गया, एरिया निकल गया। अब जब हमारे पास एरिया है और अब हम दूसरे वाले टॉपिक में हमसे कहा गया नहीं, सेकेंड पार्ट में बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हम एरिया का यूज़ करके रेडियस निकाल लेते हैं। जब रेडियस पता चल जाएगा तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि हमारा जो एरिया निकला है इसका फॉर्मूला होता है 2πr², क्योंकि ये ध्यान रखना एक डोम है जो कि हेमिस्फेयर के शेप में है ना, यहाँ पर हमारा ये पूरा स्फेयर नहीं है, 4πr² नहीं लगा देना। तो 2πr² का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 249.48। हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकालने के लिए चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर एक ही बार में करो फटाक से, r का स्क्वायर इक्वल टू लिखो तुम यहाँ पर 24948 लिख दिया। ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में,
और जो पाई के साथ हमारा पाई का मतलब 22/7 होता है, तो जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा और ये 2 भी हमारे नीचे में आ जाएगा। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे मैंने लिख करके ट्रांसफर किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर इमेजिनेशन में ही ट्रांसफर कर डाला, यानी कि इधर वैल्यू बिना लिखे भी तुम ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9th के बच्चों इतना काम कर सकते हो। अब फटाफट बैठ करके इसको कट करो। पहले तो देखो दोनों को 11 से उड़ा दो, बड़े नंबर से उड़ाने से जल्दी आंसर आता है। और यहाँ पर मैं तुम्हें कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। ये 2 के टेबल यानी 11 के टेबल से 2 टाइम पे निपटेगा। 11 के टेबल में 2 टाइम पे 22 हो गया, 2 आगे जाकर के इसको 29 सॉरी हाँ 2 आगे जाएगा, उसके बाद ये 29 बन जाएगा। तो फिर से 11 के टेबल में 2 टाइम पे हमारा 22 होगा, 29 में से 22 कट होगा, बचेगा 7, वो 7 आगे जाकर के 74 बना देगा। और डेसिमल वाला नंबर आ गया तो डेसिमल पहले लगाएंगे। फिर 11 के टेबल में 6 टाइम पे हम लोग 66 यूज़ करेंगे, 74 में से 66 कट होगा, बचेगा 8, वो 8 आगे जाकर के 88 बना देगा। तो फिर हमारा 11 8 जा हमारा 88 हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर इसको भी कट करो 2 से और इसको भी कट करो 2 से, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा ना, वो निकल करके आ जाएगा 5.67। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है ताकि वीडियो फालतू फालतू में लेंदी ना हो। अब 2 से कट तुम लोग कर सकते हो, जब बड़े नंबर रहते हैं तो मैं कट करके दिखा भी देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी छोटे नंबर से तुम लोग आराम से कट कर सकते हो। तो कट करोगे तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 5.67। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा बच्चा पार्टी ना, तो ये निकल करके आ जाएगा 39.69। ठीक है, अब ये रेडियस नहीं निकला है, रेडियस का स्क्वायर निकला है, आर का स्क्वायर निकला है। तो अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसे रूट में डालना पड़ेगा और रूट से इसे फिर बाहर निकालना पड़ेगा। अब भाई रूट से इसको कैसे बाहर निकालें सर, तो बहुत खतरनाक नंबर हो गया। तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से खटाक से इसे सॉल्व कर लो, या तो फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड होता है उसे फैक्टराइज करके भी तुम निकाल सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करना, क्योंकि उससे जल्दी आंसर आता है। और ये वाला काम मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बगल में, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज़ होता है। तुम एग्जाम में जब यूज़ करोगे ना तो इस काम को रफ पेज में करना, यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है लॉन्ग डिवीजन, उससे फालतू में थोड़ा खराब दिखता है, खिचड़ी दिखता है। तो देखो करना क्या है कि इन दोनों नंबर को ऐसे डब्बे में रखना है, 39.69 को 2 का पेयर बनाना है। अब यहाँ पर ये नंबर जो है किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे छोटा 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 6 6 जा 36 हो जाएगा, माइनस करके हम लोग 3 बचा देंगे। अब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो ऐड कर लो, 6 + 6 12 हो जाएगा, और ये दोनों नंबर इकट्ठा यहाँ पर उतर जाएंगे। और हमारे पास हमने डेसिमल नंबर उतारा है तो यहाँ पे डेसिमल भी लगाएंगे आंसर में। उसके बाद फिर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसे हम यहाँ भी लिखें और इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर इतना आ जाए। तो तुम देखो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, क्योंकि 3 का जब 123 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा 369 आ जाता है और इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनली निकल करके आ जाएगा 6.3। और ये किस चीज़ में निकला है, मीटर में निकला है। ठीक है, ये हमारा एक आंसर है की तरह से, तो हम इसको भी डब्बे में क्लोज करेंगे ताकि टीचर को अच्छे से दिख सके। ये दूसरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रेडियस निकला है। अब तुम निकालोगे यहाँ पर से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम मतलब कि वही उस डोम का ही वॉल्यूम तुम्हें निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2/3 और पाई आर का क्यूब। सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो, ये हो गया 2/3, पाई के बदले में 22/7। तुम चाहो तो इसे 63/10 भी लिख सकते हो, बाकी हो गया, बहुत तुम लोग सीख लिए डेसिमल वाला। अब थोड़ा सा मुश्किल काम करवाता हूँ तुम लोगों से। मुश्किल क्या कहोगे, इसको मतलब डायरेक्ट काम कहते हैं, मुश्किल थोड़ी कहते हैं, वो तो काम को इजी कर रहा था मैं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 7 के टेबल से 7 9 हो जाएगा 63, डेसिमल वाला यूज़ हुआ है तो ये 0.9 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से 3 3 9 होता है तो ये 0.3 हो जाएगा। तो अब तुम्हें बस मल्टीप्लाई करना बचा है, 22 का 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 22 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 0.3 से करने का, फिर 63 × 63 भी है हमारे पास, यानी कि 6.3 दो बार है। इन सभी का इत्मीनान से बैठ करके मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा 523,908। और हमारे पास 1 2 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना। और ये वॉल्यूम है इसलिए मीटर के क्यूब में हो जाएगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। किसी को कोई दिक्कत कहीं पर अगर हो तो पूछना, टेलीग्राम के थ्रू कमेंट भी कर सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ओके, जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इजी है। अगर तुमने 8th बना लिया तो ये तुरंत बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है हमारे पास, टोटल 27 स्फीयर हैं। और हमसे कहा गया है कि ईच ऑफ रेडियस आर, उनका रेडियस आर है और उनका सरफेस एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनको फिर पिघलाया गया, मेल्ट किया गया और फॉर्म किया गया एक स्फीयर विद द सरफेस एरिया एस डैश। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो बच्चों, छोटे छोटे बहुत सारे स्फीयर थे, ठीक है, उनका जो भी रेडियस होगा हमको नहीं बताया, हमको बोला कि रेडियस को आर मान लो, और उनका जो भी सरफेस एरिया होगा ये भी नहीं बताया है, बोला सरफेस एरिया को एस मान लो। ठीक है, तो छोटे छोटे स्फीयर को पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है और उस बड़े से स्फीयर का हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है।
अब हमसे पहला चीज़ बोल रहा है कि रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, यानी कि जो नया वाला स्फीयर बना है ना, जो बड़ा वाला स्फीयर बना है उसका रेडियस बताइए कितना होगा, और वो आप लोगों को आर डैश नाम देना है उस नए वाले रेडियस का। जैसे हम लोग स्मॉल आर कैपिटल आर दे देते थे ना अपनी मर्जी से नाम, यहाँ पर वैसे नहीं करना है। यहाँ पर स्मॉल आर हमारा पहले से नाम दिया हुआ है छोटे छोटे स्फीयर का, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका कैपिटल आर नाम ना दे करके आर डैश दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजिली निकल जाता है। और साथ ही साथ हमसे बोला गया है जो सरफेस एरिया है दोनों स्फीयर का, यानी छोटा वाला स्फीयर जो था, जो 27 पीस छोटे छोटे थे ना, तो उसका सरफेस एरिया और जो बड़ा वाला सरफेस एरिया है उनको आपस में रेशियो भी निकालना है। तो ये भी एकदम एक लाइन में निकल जाएगा। चलो दोनों को एकदम कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है वही मैंने लिख लिया है कि जो स्मॉल वाला स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, और इस जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल एस है। वैसे लार्जर वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो आर डैश है, और उसी तरीके से उसका जो सरफेस एरिया है वो एस डैश है। अब इसमें फंडा क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। देखो बच्चा, होता क्या है ना कि जब हम छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट करके, या कोई भी दो छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है उनको अगर हम पिघलाते हैं और मेल्ट करके अगर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा ना, और छोटे वाले ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल की तुम्हें काम करना, आज मम्मा जी जब रोटी बनाते रहेगी ना, तो बोलना मम्मी मेरे को ना 3 छोटे छोटे वो दो, आटा दो। तो 3 मम्मी छोटे छोटे आटा का गोल गोल बना करके तुम्हें स्फीयर दे देगी। अब उन तीनों छोटे छोटे आटा को तुम मिला करके एक बड़ा सा आटा बना देना। तो तुम जब पहले तीनों छोटे छोटे आटे का वॉल्यूम अगर तुम निकालो, या फिर उसका वजन तुम कर लेना। एग्जाम्पल की तुम्हें वजन से मैं समझाता हूँ कि 3 छोटे छोटे जो आटे का वजन होगा जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें दिए रहेगी, उसको तुम अलग अलग वजन कर लेना, ठीक है, प्लस कर लेना तीनों को कंप्लीट। और फिर जब तुम उसको मिला करके आप पूरा एक बड़ा सा आटा बना देना, तीनों छोटे छोटे को मिला करके बड़ा सा आटा का डो बना देना और उसका वजन करना। तो देखना कि तुम्हारा पहले तीनों का वजन और अभी का वजन सेम ही रहेगा, वो अलग थोड़ी निकलेगा। उसी तरीके से वॉल्यूम होता है, पहले वाला वॉल्यूम और अभी वाला वॉल्यूम इक्वल हो जाता है अगर टोटल हम लोग निकाले तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे। जो फंडा है मेन यही है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर, जो छोटे छोटे स्मॉल वाले हमारे स्फेयर हैं इनका अगर हम वॉल्यूम निकालें 27 का, तो ये वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर के। जो हमारे पास एक लार्जर वाला स्फेयर है उसके वॉल्यूम से ये वॉल्यूम इक्वल होगा। तो अब तुम्हें बस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाना है, तुम्हारा रेडियस निकल करके आ जाएगा बड़े वाले का। पहले में हमसे ही बोला है ना बड़े वाले का रेडियस निकालने के लिए, तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमारे पास स्मॉल स्फीयर का रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वही चीज़ जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 होता है, पाई होता है, और फिर हमारा आर का क्यूब हो जाता है। तो ये जब हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा पार्टी, तो इससे एक स्फीयर का, एक छोटे से स्फीयर का हमारा वॉल्यूम निकलेगा ना इस फॉर्मूला से। हमारे पास तो 27 पीस स्फीयर है, तो 27 के लिए इसका 27 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम वॉल्यूम को बार बार 27 टाइम प्लस करो, इससे अच्छा है कि 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 स्फीयर का वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। और इधर हमारे पास जब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो सेम फॉर्मूला 4/3 हो गया, पाई हो गया, और यहाँ पर आर डैश का क्यूब हो जाएगा। ऐसे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो 1 के बगल में 3 लिखूंगा तो फिर 13 पढ़ाने लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ना डैश वैश नहीं लेता हूँ, मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ गलती से लिख भी दिया था कैपिटल आर। तो कुल मिलाकर के ये हमारा वॉल्यूम का दोनों साइड इक्वल हो गया। अब होगा क्या कि यहाँ पर 4/3 है, यहाँ भी 4/3 है, दोनों होंगे आपस में कैंसिल। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि अगर तुम इसको इधर ट्रांसफर करो तो 3 नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, बस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। वैसे इधर का पाई और इधर का पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 22/7 है, ये भी 22/7 है। अगर किसी को भी एक दूसरे की तरफ लेकर के जाएँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है, तो कट हो ही जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट हम इसको कट कर देते हैं। अब हमारे पास ये आर से आर को भी कट करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों आर अलग अलग हैं, ये इक्वल इक्वल थे इसलिए कट हो गए। तो पहले तो इसका तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 आर का क्यूब हो जाएगा, और इधर हमारे पास आर डैश का क्यूब है। हमें आर डैश का वैल्यू चाहिए, हमें आर डैश के क्यूब का वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करें उसके लिए, निंजा टेक्निक्स फिर से यूज़ करेंगे। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो हम इसे कंप्लीट लिखेंगे 3r का क्यूब। ऐसे 27 को 3 लिख दिया तो 3 का क्यूब 27 होता है, और r का क्यूब पहले से दिया हुआ था, तो ऐसे में ब्रैकेट लगा दिया। और इधर हमारे पास r डैश का क्यूब दिया हुआ है, तो ये क्यूब से क्यूब भी हो जाएगा कैंसिल, तुम्हारे पास आ जाएगा 3r इक्वल टू आर डैश। यानी कि जो आर डैश का वैल्यू हमसे बोला गया था निकालने के लिए ना, वो 3r है। 3r का मतलब क्या हुआ कि जो भी रेडियस होगा हमारे स्मॉल वाले स्फीयर का, उसका 3 टाइम। यानी कि मान लो अगर स्मॉल का रेडियस 2 रहता तो 2 3 जा 6 हो जाएगा इसका रेडियस। तो वो तुम्हें लिखना नहीं है क्योंकि हमें तो इसका वैल्यू दिया नहीं था, बस आर दिया हुआ था, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। उसी तरीके से जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमसे बोला है कि दोनों का सरफेस एरिया का आप लोगों को वो बताना है, ठीक है। तो ऊपर में हम लिखेंगे सरफेस एरिया स्मॉल वाले का, नीचे में लिखेंगे सरफेस एरिया बड़े वाले का। यही हमसे रेशियो बोला है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही 4 पाई
आर का स्क्वायर, नीचे में भी हमारा 4 पाई और ये हमारा आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई से नीचे का 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास आर का स्क्वायर, नीचे में आर डैश का स्क्वायर। अब क्या करें सर, तो बस वैल्यू पुट कर दो ना भाई। आर डैश का जो वैल्यू तुमने निकाला है, ये आर डैश का वैल्यू 3r निकाला है, वो यहाँ पर पुट कर दो। तो ये हो गया आर का स्क्वायर और नीचे में इसके बदले में 3r का स्क्वायर। तो ये हम ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे नीचे से तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का आर स्क्वायर नीचे का आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो ऊपर में 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और नीचे में हमारे पास 9 आ गया। तो 1 डिवाइड बाई 9 यानी कि 1:9 इज द आंसर। खत्म खेल इस क्वेश्चन का। देखो कितना इजी पीजी था, बोला था ना एक लाइन में आंसर लाऊंगा, इसीलिए मैंने नीचे नहीं बनाया, एक ही लाइन में लाना था ना, प्रॉमिस किया था। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो है 10th वाला फटाक से उसे भी बनाते हैं। सो 10th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कैप्सूल है मेडिसिन की जो दवाई होती है, बचपन में तुमने खाया होगा, अभी भी खाते होगे। तो जो मेडिसिन है ना भाई, वो शेप में है स्फीयर के शेप में कैप्सूल है। नहीं, वो तो थोड़ा सा अलग टाइप से कैप्सूल होता है। चलो 10th में आओगे तब तुम्हें एक्चुअल में कैप्सूल का जो शेप है वो बताया जाएगा। फिलहाल तुम इसको समझ लो कि जो कैप्सूल है ना, वो हमारा स्फीयर के शेप में है और इसकी जो डायमीटर है वो 3.5 मिलीमीटर दी हुई है। तो हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर का क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी कि जो कैप्सूल है उसके अंदर कितना मेडिसिन का पाउडर भरा जा सकता है, कि हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कैप्सूल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना पाउडर भर सकते हैं हम लोग दवाई वाला। तो कैसे सॉल्व होगा, बस वॉल्यूम निकाल करके होगा। बस ध्यान ये रखना कि डेसिमल में दिया हुआ है, अगर तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओगे तो फंस जाओगे। क्यों फंसोगे, चलो कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो ये हमें डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर। अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें फिर से वही निंजा टेक्निक सिखाऊंगा जो शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 या 5 में तुम्हें सिखाया था, कि देखो इसको फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में भी करेंगे, दोनों से हम आंसर निकालेंगे। तो ये 35 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा और इसको अगर हम कट करें 5 के टेबल से तो 7 डिवाइड बाई 2 निकल करके आ जा रहा है डायमीटर। अब यहाँ से अगर रेडियस निकालने जाएंगे तो रेडियस हमारा 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि डायमीटर का आधा करना है। तो आधा करने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 डिवाइड बाई 4 हमारा रेडियस आ जाएगा। अब जो 7 डिवाइड बाई 4 आया है फ्रैक्शन में आया है, इसी को तुम अगर डेसिमल में निकालना चाहो तो 4 को यानी 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.75 निकल करके आ जाएगा डेसिमल वाला वैल्यू मिलीमीटर में। ठीक है, हम इन दोनों वैल्यू का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आज समझते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्फीयर के शेप में हमारा कैप्सूल है। क्या फॉर्मूला होता है, 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर का क्यूब होता है। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर, ये 4 डिवाइड बाई 3 हो गया, पाई के बदले में 22 डिवाइड बाई 7 हो गया। रेडियस का क्यूब है ना, तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास ऊपर में 7 है, सॉरी 4 है, नीचे में 7 है और यहाँ पर भी हमारे पास उसी टाइप से बस इसका उल्टा करके दिया हुआ है। तो मैं 3 रेडियस में से एक रेडियस के बदले में 7 बाई में 4 लिख दूंगा और जो बचे हुए 2 रेडियस हैं उनके बदले में मैं यहाँ पर 1.75 लिख दूंगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ वो समझना। पहले तो देखो 7 से 7 कैंसिल, नीचे का 4 से ऊपर का 4 कैंसिल। ठीक है, अब हम लोगों को अगर मान लो इसको मैं 7/4 यहाँ पर लिखता, इसको भी 7/4 लिखता, तो कट तो पूरा होता नहीं, ऊपर में तो हमारे पास और 4 थे नहीं कट होने के लिए, बस एक बार 2 से कट हो जाता है। तो नीचे में बड़ा सा नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, नीचे में सॉरी मतलब कि मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, डिवाइड करने के लिए। नीचे में मान लो यहाँ पर 2 बचता है, यहाँ पर 4 बचता, 4 2 जा 8 हो जाता, 8 3 जा 24 हो जाता। तो ऊपर वाले का पूरा मल्टीप्लाई भी करना पड़ता और नीचे 8 से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो डबल डबल काम काहे करें भैया हम, इससे बढ़िया है कि हम सिंपली बस इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड दे देंगे। चलो तो जल्दी से तुम इन तीनों नंबर का करो मल्टीप्लाई और जब दोगे तुम उसको डिवाइड 3 से तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा जल्दी, और आंसर जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 22.46। बस यहीं तक था बेटा हमारा साथ इस चैप्टर में, चिंता ना करो, अभी तुम्हारा साथ और मेरा साथ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो अगला चैप्टर भी बचा है, उसके बाद क्लास 10th भी बचा है, 11th भी बचा है, सब तुम लोग मेरे से पढ़ोगे, चिंता ना करो। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई समस्या हो, कहीं पर मान लो सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो तो बता देना। 5 रुपये में इंजेक्शन लगाया जाता है, बढ़िया वाला इंजेक्शन लगाऊंगा जो लगाया जाता है गाय भैंस को बड़ा सा, और उससे तुम्हारा बुखार उखार सब ठीक हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक करने का मतलब ये है कि तुम्हें अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताना, टेलीग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेंगे, कोई भी समस्या कहीं पर भी हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, गुड मॉर्निंग, जब भी तुम देख रहे होगे उस टाइम के लिए।